कोई संकल्प, जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं? संकल्प। सम्यक प्रकारेण कल्पना, इसको बोला गया था कर्तृत्व का त्याग, हाँ, भोक्तृत्व का त्याग। तो ये जो निराशी शब्द है, ये है कि इसका भोक्तृत्व शिथिल हो गया है। अर्थ जोड़ना गीता का अर्थ गीता में ही। अब उसको किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आशा छोड़ने को ही तो क्या कहा गया है? भोक्तृत्व शून्य, कल्पना। स्पष्ट हो गया ये? तो एक तो साधक का मन भटकता कब है? जब वो ध्यान में बैठता है तो उसके मन में भोक्तृत्व तो जीवित है भी, तो उसके मन में क्या होता है? ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं ऐसा ऐसा क्या हो जाऊंगा, इससे मैंने ये सोचा था। अभी हम आप देखो करके कभी हम लोग मन कितना उद्वेलित हो जाता उस समय। इसको ये बोला था, इससे ये लेना है, इसको ये कर देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या चल रहा है आपके मन में? ये समाप्त हो जाना चाहिए, निराशी ही। यही नहीं, अपरिग्रह। देखते, अपरिग्रह का अर्थ हुआ कि बहुत ज्यादा चीजों को लेकर साथ में ध्यान न करें, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होंगी आपका मन उतना ज्यादा क्या होगा? उसी चीज में जाएगा। कभी स्वामी जी ने को ऐसा बोला था, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी डिमांड्स अट्रैक्शन। इसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है। किसकी? एसेट्स की, प्रॉपर्टी की। और जो ध्यानी व्यक्ति है उसने इतना सब फैला के रखा। अच्छा, आप कमरे में फैला के रखो ये सब, वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। तो इसका बहुत अच्छा स्वामी जी ने अर्थ किया था। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ दो। परिग्रह का अर्थ, अपरिग्रह का अर्थ किया गया जो तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता है उतना सामान ले लो और उसके बाद सब कुछ क्या कर दो? छोड़ दो। क्योंकि फिर मन क्या लगा रहेगा? मन तो ये भी लगता है कमंडल लेके कोई ना चला जाए, कमंडल से आसक्ति हो गई। हाँ, सच्चाई तो यही, कोई लेके भाग ना जाए तो ये भी एक आसक्ति हो गई। तो फिर ध्यान नहीं कर पाएगा साधक। अच्छा, आप एक काम करो, खुले मैदान में आप ध्यान करो और अपना मोबाइल और अपनी घड़ी थोड़ा साइड में उतार के, ये तो छोड़ो। आप लोगों को प्रवचन में ही डर लगता है सुनते सुनते कि हमारी चप्पल कोई ना कोई, तो मन में क्या चल रहा है? चप्पल, मोबाइल। तो देखो आप, तो बेस्ट है कि इन सब चीजों को ध्यान करते समय साधक अपने पास न रखे। ध्यान करते समय ना जीवन में ही न रखे, ये कहा जा रहा है। अपरिग्रह ये शब्द। अब देखो पूरा श्लोक खोल, पूरा श्लोक देखिए। अब योगी युंजीत सततम, हे ध्यायी, हे ध्यान करने वाले साधक, अपने मन को जोड़ो। कहाँ बैठो? रहसी एकांते, जहां तुमको कोई जानता नहीं है। ऐसी जगह जाओ जहां जहां तुम्हारे मदद के लिए किसी की आवश्यकता को तुम्हारा मन ना चाहे। बैठ गए तो बैठ गए चुपचाप। इसलिए कभी देखते हैं, आप देखना, साइकोलॉजी पर पकड़नी चाहिए कि पहले के जो आश्रम और साधु बैठते थे ध्यान के लिए, तो उनका जो स्थान होता था उसकी 2-3 चीजें जरूर होती थी वहां। एक तो खुला मैदान जरूरी होता था, खुला मैदान, हवा अच्छी है। दूसरा मैंने देखा है नदी पास में होती थी। आसपास में क्या होती थी? नदी।
फिर वृक्ष आसपास जरूर होते थे, पेड़, तो इनके बीच में ध्यान करता था। सोचो, तो कुछ तो कारण होगा, ऐसे ऐसी जगह क्यों करता था? ये ऋषि मुनियों के आश्रम ऐसी जगह क्यों होते थे? आश्रम भी ज्यादा ऊंचे भी नहीं होते थे और ज्यादा नीचे भी नहीं होते थे। कुछ न कुछ रीजन है। अब ये समझ में आता है पढ़ने पर, कुछ न कुछ ऋषि मुनियों के मन में चलता होगा। अच्छा भाई, तो अपरिग्रह परिग्रह रहित संन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह, स्पष्ट हो गया। अच्छा, इतना समझ में आ गया ये श्लोक। अच्छा भाई, अब ये तैयारी तो मन की हो गई, ये तो सब मन से संबंधित हो गई। अब बैठने की तैयारी देखो आप। चलो भाई बैठ जाओ। कहाँ बैठो? शुचौ देशे। शुचि का अर्थ है पवित्र। अपवित्र जगह पर बैठकर ध्यान मत करो। अभी तुम सिद्ध नहीं बने हो कि तुम अपवित्र जगह बैठ के भी ध्यान कर लो। शमशान में बैठ के करो, अच्छा, तो आपका मन नहीं लगेगा। तो पहला कहा क्या? शुचौ देशे। जरा देश को खोज लो, ऐसी जगह बैठो जो स्थान कैसा हो? पवित्र हो। और मुझे पवित्रता का सबसे अच्छा लक्षण ये लगा, जहां पवित्र व्यक्ति वह है, पवित्र स्थल वह है, जहां बैठने पर मन की भावनाएं उदात्त होने लगती हैं, तो समझ लो वो व्यक्ति पवित्र है, वह देश। भाई, पवित्रता के लिए कोई पैरामीटर लेके जाएंगे क्या? कोई मीटर देखेंगे क्या कि ये पवित्र है? ग्रेविटी देखेंगे? तो पवित्रता की पहचान कैसे करें? एक चीज तो लक्षण समझ में आता है। आप मंदिर में बैठिए, संत के पास बैठिए, बुजुर्ग के पास बैठिए, कुछ अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए, वहां बैठने पर मन की जो भावनाएं हैं वो कैसी हो गई? उदात्त। उदात्त मतलब ऊंचे उठने लगी, डिप्रेस्ड नहीं हो रहा है। किसी से बात करने पर मन करता है कि आत्महत्या ही कर ले, मर जाए, खत्म करो, ऐसा भी व्यक्ति है। निराशा की भावना आ जाए, लेकिन किसी से बात करने पर हो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा पवित्र रहना चाहिए, ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। तो ऐसा स्थल भी समझ लो कैसा है, पचा शुचि है। इसलिए संभवतः आपने सभी ने सुना होगा, स्वामी जी कहते रहते थे, शुद्धता अलग है और पवित्रता अलग है। हो सकता है कोई चीज शुद्ध होवे लेकिन पवित्र, होटल साफ हो सकता है, हाइजीनिक हो सकता है, लेकिन पवित्र होवे वो जरूरी नहीं है ना। कपड़ा स्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्र होवे ऐसा जरूरी नहीं है। पवित्रता जहां मन की भावनाएं ऊंचे उठने लगे, उदात्त तो होने लगे, मन शांत होने लगे। ओहो, तो आप ऐसे व्यक्तियों से भी मिलो, आप जहां बैठकर आपका मन अपने आप धीरे से क्या हो जाए? शांत हो जाए। शुचौ देशे, वहां खड़े मत रहो। ध्यान के लिए खड़ा नहीं होना है, बैठ जाओ। बहुत कम मैंने देखा हो ध्यान कोई खड़ा होके करे। ध्यान तो कैसे करेगा? बैठ के। बैठ जाओ। देखो कैसे गुरु आदेश करता है, बैठ जाओ। किस पे बैठे हैं? देखो अब देखो, ध्यान के लिए आसन, स्थिरम आसनम आत्मनः। हाँ कुर्सी ठीक है, हमारे तो गुरुदेव, वहां पे भी गुरुदेव ये कहते थे
कि कुर्सी पे भी कैसे बैठे हैं पता है? स्थिर बैठे। स्थिर बैठे मतलब कुर्सी पे भी चंचलता नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान कुर्सी पे भी लग जाए तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? इसलिए चिन्मय मिशन तो इन सब कामों में, और वो तो क्या कहता है आपसे, बिना नहाए आ जाओ। चलो भैया, बिना, आप देखेंगे सिद्धबाड़ी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बिना नहाए आ जाओ। 8 बजे नहा लो जब धूप निकल आए, 7 बजे। चाय चाहिए वो लो, वो 4 बजे आपको वो भी रख दी गई चाय। अच्छा, चाय भी कैसे चाहिए? विदाउट शुगर रख दी गई। कॉफ़ी चाहिए और कॉफ़ी भी रखिए, लो भाई। लेकिन एक काम कर लो, ध्यान कर लो। हम लोग ये सब करने में तो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन योगी युंजी जहां जुड़ने की चीज आती है, यत श्रुतम यत मतम, वहां शून्य हो जाते हैं। तो क्या बोला गया? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम। स्थिरम का एक अर्थ है चंचलता नहीं होनी चाहिए। एक आसन का बहुत अच्छा अर्थ किया गया। क्यों माता जी? आसन किसको कहेंगे? ये कौन सी परिभाषा हुई? इनके वो मिश्रा जी गुरु जी नहीं आ रहे, इनके योगाचार्य को, वो कहाँ चले गए? हाँ हाँ, स्टेडियम में कर रहे हैं मुझे। वहां बोला गया आसन में 2 चीजें, स्थिरम सुखम आसना। कितना अच्छा देखो पतंजलि ऋषि ने बताया, 2 चीजें होनी चाहिए आसन में। आसन स्थिर होना चाहिए। भाई आप कोई भी आसन लगाओ, पद्मासन भी लगाओ, सुखासन लगा लो, सो पलथी मार के बैठ जाओ, लेकिन कैसा होना चाहिए? स्थिर। स्थिर मतलब अब 1 मिनट इधर, 2 मिनट इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर उधर। इसका मतलब इसके आसन में स्थिरता। अच्छा, उस आसन में बैठने पर, और पद्मासन लगा तो लिया लेकिन अंदर अंदर ही क्या हो रहा है? दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो क्या बोले? सुखम, स्थिरता देवे और सुख देवे, ये 2 चीजें होनी चाहिए। इसको बोलते हैं आसन। नहीं, वेदांत कभी ने आपसे नहीं कहता कि पद्मासन में बैठिए कि सुखासन में, जो आपको ठीक लगे उस पर बैठिए, लेकिन मुख्य काम दूसरा है। हो गया? ये पंक्ति मिल गई आपको, पूरी स्पष्ट हो गई। अब शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम, ये है स्थिरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। आसनम किसका? आत्मनः। तो कोई स्थिर का अर्थ क्या दिया भाष्यकार ने? अचलम। अब आसन तो लगाया, और कहाँ लगाया? ओ पहाड़ की चोटी पर, ले छत की टंकी पे लगा लिया ऊपर। न अति ऊंचम न अति नीचम। देखो कितना भगवान सिस्टमेटिक। ये शंकराचार्य जी नहीं कह रहे हैं, ये शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं। कभी बहुत ऊंचे बैठकर ध्यान नहीं करना चाहिए। ऊंचे बैठ के मतलब बहुत ऊंचाई पे बैठ के। तो एक बात तो समझ में आई, बहुत ऊंचाई पे बैठोगे तो मन क्या लगता है? गिर ना जाए। तो मन तो फिर किस में लगा रहेगा आपका? कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो एक हमको भी सावधानी, नाति ऊंचम और नाति नीचम, धरती के नीचे चले गए खोद के ना, नाति नीचम, ना तो ज्यादा ऊंचा होवे, अति शब्द ध्यान रखना, न ज्यादा ऊंचा होवे न ज्यादा नीचा होवे, और आसन भी कैसा होवे। आसन शुड बी बैक कंडक्टर। ये जो पृथ्वी है,
इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है ना। तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यही करती कि सब चीज क्या करती, खींच लेती है। तो जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे शरीर से जो ऊष्मा निकली, एक गर्माहट जो पैदा हुई, वो किसने खींच ली? तो आप तो ठन ठन गोपाल रह गए, और तो ले ली पृथ्वी ने। इसलिए पहली बात, इस पर हमारे स्वामी जी बहुत जोर देते थे, जब भी पूजा करें, जप करें, स्वाध्याय करें, तो कोई ना कोई आसन जरूर होना चाहिए। बिना आसन के मत बैठिए। अब वो भी आ रहा है अभी, पहला तो कुछ होना चाहिए। और लोग भी इतना ले लेते हैं, तो उनका जो हिस्सा है सब हाथ पैर क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ना ना ना, जितने में बैठे उतना हिस्सा हमारा पूरा क्या होना चाहिए, आसन पे होना चाहिए। कभी स्वामी जी का आसन देखिया करिए, हम लोग लगाते थे, तो चौड़ा आसन होना चाहिए। ये नहीं कि इतना स्टूल पे रखने वाला कवर पे उसी को बैठा के बैठ गए, ना ना ना, वो आसन नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, कल इसकी बात करेंगे। अपने आसन पे किसी दूसरे व्यक्ति को मत बैठने दीजिए, कभी नहीं बैठने दीजिए। कल इसका रहस्य भी खोलूंगा। भले ही आपका कितना अभीष्ट क्यों ना हो, आप ध्यान से देखना, जब हम साधु लोगों को बुलाते हैं कई बार, तो हर साधु अपना आसन लेके आता है, आपने देखा है। तो आसन को क्या करता है, ऐसा नहीं कि आपका अपवित्र है, बट वो अपने आसन को क्या करेगा, डालेगा। साधु आसन के प्रति बहुत कट्टर होता है, इसीलिए अपने पूजा करने वाले आसन को किसी दूसरे को मत दीजिए। तो क्या करें, उसको फोल्ड करके हटा दीजिए, उस पे पैर मत रखिए, उस पे भोजन मत कीजिए, उस पे शयन मत कीजिए, उस पे भोग मत कीजिए। किस पर, आसन पर। कैसा होना चाहिए आसन, मैंने कहा बैड कंडक्टर, ये खींचना नहीं चाहिए। इसलिए पहले के लोग कंबल पे बैठते थे। कंबल कैसा है, बैड कंडक्टर। तो भगवान ने कहा, उस समय तो कंबल भी नहीं थे, तो भगवान ने क्या पला है, कुश के आसन पर बैठो। कुश बैड कंडक्टर है। भगवान शैला जिन कुशोत्तरम, सबसे पहले नीचे बैठाओ किसको, कुश के आसन को। उस कुश के आसन के ऊपर एक सूती कपड़ा चुभेगा, तो अजय मिल रहा है शब्द, चैला। चैल मतलब सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, कॉटन। स्वामी जी कहते थे, ये आजकल वाले ब्लैंकेट नहीं, सिंथेटिक, ये ब्लैंकेट नहीं, जो पहले आते थे पंजाब में, आपने देखे होंगे वैसे वाले, एकदम रफ बड़ा, वो होना चाहिए। अच्छा, और पहले ऋषि लोग क्या बोलते थे, हिरन की क्या होती थी, छाल। देख मिला, चैला अजिना, अजिना। अब हमारा ध्यान किस पे चला गया, अब हम भी पहले हिरन को मारें और फिर हिरन की खाल लाएं, तब ध्यान इस पे विद्या, सबका ध्यान। पहले ऋषि को बहुत आसानी से ये चीजें, मरा हुआ मृग मिल जाता था, तो इसलिए वो, लेकिन उनका ध्यान रखना, आशय एक था बैड कंडक्टर। उस पे बैठने से शेर या हिरन जो भी था, वो आपकी ऊष्मा को नीचे नहीं जाने देता। तो आजकल आप ब्लैंकेट बिछा लीजिए, वही बात हो गई। तो आसन ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऊर्जा को नीचे न ले जाए। स्पष्ट हो गया ये दो श्लोक। अब क्या करें, वहां बैठ के कव्वाली मत सुनो, वहां बैठ के सम्मेलन मत सुनो, वहां बैठ के पंचायत मत करो। ओहो,
कि इस पे आसन पे सब नहीं करना है। तत्र, तत्र मतलब कुत्र, वही आसन पे बैठ के एकाग्रम मनः कृत्वा, वाह, देखो कितना अच्छा साधक है, बैठ गया और भगवान बोलते हैं वहां पर क्या करो, अपने मन को क्या करो, एकाग्र करो। पहला एकाग्रम, चुपचाप बैठो और पहला काम क्या करो, धीरे से अपने मन को क्या करो, एकाग्र करो। कल इसके आगे से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।